हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल AG4TV पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय मैं मौजूद हूं सुपेला के घड़ी चौक पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल के अंत तक जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रही है और उसका प्रचार अभियान जो है लगातार पूरे प्रदेश में जारी है। और उसी कड़ी में जो है यहाँ सुपेला के घड़ी चौक पर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा सुपेला घड़ी चौक से आरंभ होकर गदा चौक वैशाली नगर तक जाएगी, जहां पर इसका समापन होगा। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ जो है शामिल होने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बारिश हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से निकलकर इस पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी की महिला सचिव, प्रदेश सचिव ज्योति जी। ज्योति जी, आप बताइए, आप लोग का जो प्रचार कार्यक्रम चल रहा है इसमें आप लोग जो है कांग्रेस भाजपा से आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके कई बड़े नेता सभा ले चुके हैं छत्तीसगढ़ में। खास तौर से केजरीवाल जी की 2 सभाएं हो चुकी हैं, संजीव झा जी आ चुके हैं, भगवंत मान जी आ चुके हैं और मुझे लगता है कि उसी प्रचार की जो एक श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला में इस पैदल मार्च का भी आयोजन आप लोगों ने किया है। तो आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में किस तरह के बदलाव लाने की बात आप लोग कर रहे हैं इस बदलाव पदयात्रा से। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बारीकी से आकलन किया कि हम कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। हम आगे चल रहे हैं क्योंकि हमारी विचारधारा और पार्टियों से अलग है। हम आगे चल रहे हैं क्योंकि हम जनहित के बात करते हैं, हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो इस श्रृंखला में अब 2 तारीख की रैली के बाद हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में हर विधानसभा में पद यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये पद यात्रा मूलभूत जनता की मूलभूत जरूरतों को लेकर हम निकाल रहे हैं कि इतने सालों बाद भी हमने 15 साल बीजेपी का प्रशासन देखा और 5 साल से अभी कांग्रेस का देखा प्रशासन, लेकिन जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये पद यात्रा का कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें दिल्ली से हमारे सेंट्रल टीम के हिस्सा गैरी जी शामिल रहेंगे और यह पद यात्रा यहाँ सुपेला से शुरू होकर गदा चौक तक जाएगी। गदा चौक में सभा का आयोजन है, वहाँ पर आम सभा को संबोधित करेंगे। तो ये ज्योति मैम बता रहे थे और इनका कहना है कि मुद्दे वही रहेंगे जो दिल्ली और पंजाब में थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और इन 3 मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जो है पद यात्रा के द्वारा जाने की शुरुआत हो चुकी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और जैसा कि ज्योति जी बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इस तरह की पैदल यात्राएं निकाले जाने का कार्यक्रम है। और हमारे साथ एक और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र सिंह भाटिया हूँ और प्रदेश में मैं प्रदेश सचिव हूँ RTI प्रकोष्ठ का। हमारे साथ चुमन जी भी हैं, ये भी संयुक्त सचिव हैं OBC के। आज छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग विगत भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार देखे, उसके पहले 15 साल रमन सिंह की सरकार देखे। छत्तीसगढ़ को बने हुए आज लगभग 23 साल हो रहा है, जिसमें गरीब और गरीब होता गया। रोजगार की हालत आप रोजगार कार्यालय में जाके पता कर लें, 1-1 लाख लोगों का पंजीयन है। इतने लोग बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट खुद कह रही है। सर, छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी भत्ता दे तो रही है युवाओं को। हाँ, बेरोजगारी भत्ता चाहिए है कि बेरोजगारी को रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। बेरोजगारी भत्ता भी उसमें बहुत सारे नियम कानून लगे हुए हैं। आपने पूछा था, मैं बता देता हूँ। 2 साल पहले जिनका पंजीयन अभी 2 साल के अंदर को उनको नहीं दे रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी उन्होंने ऐसे नियम लगाए हैं कि जो
लाभान्वित जिनको होना है वो हो नहीं पा रहे हैं। मतलब नियम और शर्तें ऐसी हैं कि एक बड़ा वर्ग जो है लाभ लेने से वंचित हो रहा है। वर्ग की बात कर लें, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वो शासकीय अस्पतालों का जो उद्यान है वो कौन करेगा? शासन करेगा। कोई अपोलो हॉस्पिटल या कोई दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई डीपीएस या डीएवी ठीक नहीं करेगा, ये शासन को करना है। और जिसके पास आज पैसा नहीं है वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। शिक्षा की नीति में आप कहते हो कि हमने अंग्रेजी माध्यम का आत्मानंद स्कूल बनाया, आम आदमी पार्टी खुद कई स्कूलों में गई है, वहाँ पे प्रॉपर शिक्षक नहीं है। स्कूलों में ऑल्टरनेट डेज क्लास हो रही है एंड आपके MWF TTS मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हफ्ते में 3 दिन क्लास हो रही है कई स्कूलों में बिल्डिंग का अभाव के कारण। पानी पीने का नहीं है, सफाई का नहीं है, शिक्षक नहीं है। जो लोग जा रहे हैं शिक्षक उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। भाटिया जी, मुद्दा क्या है छत्तीसगढ़ के लिए? परिवर्तन होना है और छत्तीसगढ़ का तो पूरा छत्तीसगढ़, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें बहुत सारी मिनरल्स हैं। यहाँ कोयला है, हीरा है, पेड़ है, नदी है, कुल प्राकृतिक संसाधनों से संसाधन भरपूर है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही अमीर है, लेकिन यहाँ की पार्टियां अमीर हो गई हैं। यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके पास रोजगार नहीं है, वो गरीब है। उनके पास में पैसे नहीं है, वो गरीब है। जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है, मैंने आपको शुरू में बोला। आप देखिए, आप जो सियान है उनके लिए कोई अच्छी नीति नहीं है, कोई जो शिक्षा उसके लिए नीति नहीं है, हॉस्पिटल की नीति नहीं है। डेवलपमेंट में सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम से डेवलपमेंट होता है। आप कोई बिल्डिंग बनाते हो उसमें करप्शन है, कोई सड़क बनाते हो उसमें करप्शन है। आप जहाँ पे हाथ लगाएंगे छत्तीसगढ़ को पूरे रूप से बदलने की जरूरत है। उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए और पैसा भरपूर है। अरविंद केजरीवाल जी के पास में अभी अरविंद जी 2 जुलाई को आए थे, उनके पास में पूरा मॉडल है। संदीप पाठक जी भी जो आए थे उनके पास भी पूरा मॉडल है। संजीव झा जी भी आ रहे हैं, उनके पास पूरा मॉडल है। आज यहाँ पर जो हम वैशाली नगर विधानसभा में हैं, पंजाब के विधायक यहाँ पे भी आ रहे हैं। आप लोग देखेंगे वो जो पंजाब में जिस प्रकार से बड़ी जीत हुई है, आज वहाँ पर बिजली मुफ्त हो गई है। मुफ्त का मतलब है कि जो टैक्स पेयर है, हमारे देश का जो टैक्स पेयर है, वही तो पलट के गवर्नमेंट को सेवाएं देनी है। गवर्नमेंट को कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, वो तो हमारे ही पैसों से वो सेवाएं देता है। नहीं, जनता को सुविधाएं देना कोई अनुचित बात नहीं है। वो सरकारों का काम है कि वो अपनी जनता को सुविधाएं दें जी। और मैं ये जो भाजपा का प्रचार है रेवड़ी बांटना, वो जो है ठीक प्रचार नहीं है। क्योंकि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जो सरकार बदलने पर जांच हुई थी तो उसमें आया था कि सरकारी कोष से जो है RSS से संबद्ध संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको पैसे भेजे जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे कुछ लोगों को पैसा देने की जगह आम जनता को सुविधाएं देना कोई बुरी बात नहीं। देखिए, मैं आपके ना टीवी चैनल से एक बहुत ही गंभीर अपील करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की ओर से। हम लोग सब यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, चाहे किसी भी पार्टी का हो व्यक्ति, जो हमारे देश के टैक्स पेयर है, आप बात को समझिए, जो टैक्स पेयर हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बने, उनके रोजगार मिले, आपका देश प्रगति करे, आपका प्रदेश प्रगति करे। हम US कनाडा से कोई कम नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग US कनाडा जा रहे हैं, भिलाई के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग बेंगलोर और पुणे और दिल्ली जा रहे हैं। वो सब नीयत की बात है और योग्य और अयोग्यता वाली बात है। अगर टैक्स पेयर अगर चाहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के अगर वोटर चाहते हैं कि वो ये परिवर्तन चाहें, तो आने वाले चुनाव में उनको अपने घर से निकलकर आम आदमी पार्टी के झाड़ू में वोट देना चाहिए। एक बार परिवर्तन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन टैक्स पेयर तो सबके लिए, गरीबी है तो सबके लिए है, बेरोजगारी है तो सबके लिए है, महंगाई है तो सबके लिए। अगर ये परिवर्तन करना है तो सब लोग परिवर्तन करने के लिए एक साथ आए और एक छत के नीचे आए। एक बार मौका छत्तीसगढ़ में देख के देखिए। भाजपा को आपने 15 साल दिया, केंद्र में भाजपा की सरकार था, पूरा ग्रीन कॉरिडोर था। पूरा ग्रीन कॉरिडोर होने के बावजूद भी आज स्थिति ये है। अगर मैं वैशाली नगर विधानसभा को उदाहरण दूं तो यहाँ पर विधायक के नाम से कोई चीज नहीं थी। कोई लोग इवन ज्ञापन भी देने नहीं जाते थे विधायक को कि भाई वो यहाँ पर हमको ये मांगे करके। तो निवेदन है टैक्स पेयर का, वोटर का, कि आने वाले समय में वो छत्तीसगढ़ को गंभीरता से ले और अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के झाड़ू में जरूर इस बार वोट डालें। तो ये हमारे साथ RTI विंग के प्रदेश सचिव भाटिया जी थे, जो जनता से अपील कर रहे थे कि आपने जो है 5 साल कांग्रेस को दिया, 15 साल भाजपा को दिया, 5 साल आम आदमी पार्टी को देकर देखिए जो है प्रदेश की तस्वीर को बदल देने का दावा कर रहे हैं। एक और सज्जन जो इस पदयात्रा में शामिल
शामिल होने के लिए आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है ओंकार प्रसाद यादव। आप आम आदमी पार्टी के मैं सदस्य आम हैं। आदमी पार्टी के सदस्य हूँ और अभी मैं जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था तब से जुड़ा हूँ और अभी एक अच्छा, आप फाउंडर में मेंबर्स में से एक हैं। हाँ, अन्ना हजारे के आंदोलन के समय मैं भिलाई दुर्ग में सक्रिय था। वो बोरा जी का घर घेराव करने गए थे तो वहाँ तक था मैं, और अभी 1-2 महीने से मैं ज़्यादा सक्रिय इनके साथ हो गया हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो भूपेश बघेल की सरकार है 4 साल 4.5 साल से चल रही है, इन्होंने वृद्धा पेंशन, महिलाओं का पेंशन देने के लिए 1000 रुपये देने के लिए गंगा जल उठा के कसम खाए थे, और आज 4.5 साल में इन्होंने 1000 तो क्या, अभी 4 महीना पहले अप्रैल में 500 रुपये देने की घोषणा किए थे, और 4 महीना हो गया वो भी नहीं दे रहे। इस तरह से कितनी झूठी सरकार है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। ये दोनों चिटपट कभी ये आते हैं कभी वो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के घोटालों को उजागर करते हैं, और दोनों ये भ्रष्टाचारी हैं। इन दोनों भ्रष्टाचारियों को निस्ताबुत करना है। और जिस तरह से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में और पंजाब में चल रही है, उन्होंने वृद्धा पेंशन घोषित किया है 60 साल से 69 साल तक के लिए 2070 से ज़्यादा वालों को 2500 रुपये वो दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ भी छत्तीसगढ़ में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तभी संभव है, अन्यथा ये झूठे भ्रष्टाचारी नहीं देंगे। इतना कहकर मैं अपना विचार, धन्यवाद। सर, अभी ED लगातार छत्तीसगढ़ में छापे मार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ कोई कन्विक्शन या जो है कोई सबूत की बात नहीं आ रही है। ये जो छापेमारी हो रही है ना, ये डरवाने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को डराने के लिए, ये अपने पार्टी के भाजपा के किसी के भी यहाँ छापे क्यों नहीं मरवा रहे? क्या वहाँ सब दूध के धुले हैं क्या? 15 साल में इन्होंने भाजपाइयों ने इतना लूटा है कि पूरा खजाना खाली कर दिए, और जनता को इन्होंने कोई सहायता नहीं की है। ये खुद ही भी भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी को चाहिए अपने 2-4 भाजपाइयों का भी तो छापा मरवाए, ऐसा नहीं कर रहे वो लोग। बिल्कुल यहाँ अंकल जी एक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जितने भी केंद्रीय प्रीमियम जांच एजेंसियां हैं, उनमें से कोई भी भाजपा से संबंधित दलों के नेताओं के यहाँ कोई भी छापेमारी नहीं कर रही है। जितने भी छापेमारी चल रही है इस समय जो है विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही हो रही है। और साथियों, अब हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर SK अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के। सर, ये जो पैदल यात्रा है आप लोग निकाल रहे हैं, मैसेज क्या है जनता को? मैसेज बदलाव है। ज़िंदगी बदलाव का एक नाम है। ज़िंदगी में अगर बदलाव नहीं आ जाएगी तो ज़िंदगी बेकार है। जिस प्रकार से 75 सालों में राजनीति के रूप में इतनी गंदगी आ गई है, राजनीति की स्थिरता पैदा हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की एक ही राजनीति है। गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास में ही हो रहा है। और यह बदलाव केवल आम आदमी पार्टी ला सकती है। बदलाव का पहला स्टेप होता है शिक्षा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए आम आदमी पार्टी का जो ट्रम्प कार्ड है शिक्षा, दूसरा जो ट्रम्प कार्ड है स्वास्थ्य। आदमी स्वस्थ रहेगा, काम करेगा तो बदलाव आएगा। ये हमारे 2 ट्रम्प कार्ड है जिसको लेकर हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। दिल्ली में गए, पंजाब में गए, गुजरात में गए, और अब छत्तीसगढ़ में हम लोग इसी ट्रम्प कार्ड को लेकर जाएंगे और जनता से चाहेंगे कि आप बदलाव करिए, और उसी का एक मुहिम है बदलाव पद यात्रा। तो डॉक्टर साहब, कल के बाद परिस्थितियां कुछ बदली हुई सी नज़र आ रही हैं, जैसे कि महागठबंधन की कल मीटिंग हुई और इंडिया नाम भी महागठबंधन का सामने आ चुका है। तो इस संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या अब जो है गठबंधन जो हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए सीटों का आपसी तालमेल या बंटवारा देखने को मिलेगा चुनाव में? हम पूरी 90 विधानसभा में डट के चुनाव लड़ेंगे और भूपेश बघेल को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ। तो जैसा कि आप दिल्ली और पंजाब में आपकी पार्टी ने चमत्कार कर दिखाया, वैसे ही कुछ उम्मीद यहाँ पर डॉक्टर SK अग्रवाल जी भी कर रहे हैं। सर, जैसा कि पिछले 2 चुनाव में, जो बड़े 2 चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़े हैं छत्तीसगढ़ में, लोकसभा और विधानसभा का, दोनों में कुछ उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है, और तीसरी बार जो है आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरह की उम्मीद है, किस तरह की अपेक्षा है परिणाम को लेकर? 2014 में लोकसभा चुनाव हमने लड़ा था, उसमें पार्टी नहीं थी, लोगों को पता नहीं था।
2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा। उस समय तक दिल्ली सरकार को बने सिर्फ 3 साल हुए थे। 3 साल में लोगों दिल्ली सरकार के काम जनता तक पहुंच नहीं पाए थे। हमने कोशिश बहुत की थी कि जनता तक हम दिल्ली सरकार के काम पहुंचा पाए, लेकिन जनता ने हमारे पर विश्वास नहीं किया। जनता बदलाव चाहती थी, तो हमारी जो बदलाव छत्तीसगढ़ बदलाव यात्रा उस समय भी थी, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला और बदलाव तो हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा कांग्रेस ले गई। यहाँ पर डॉक्टर एस के अग्रवाल जी अपनी बात रख रहे थे और वो बता रहे थे कि शुरुआती 2 चुनाव जो आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लड़े, पूरी तरह से संगठन बन नहीं पाया था और दिल्ली मॉडल जो है पूरे देश के सामने पूरी तरह से उभर कर आ नहीं पाया था। और इस बार जो है आम आदमी के पास दिल्ली मॉडल के साथ साथ पंजाब मॉडल भी है और संगठन भी काफ़ी मजबूत हुआ है और उम्मीद जता रहे हैं एस के अग्रवाल जी की चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल सकता है इन विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के। मुझे आम आदमी की सभाओं में भीड़ तो उमड़ रही है, आपको क्या लगता है कि भीड़ वोटों में भी बदल पाएगी? जरूर बदलेगी। हम लोगों को आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में और जो पंजाब में जो किए गए हैं कार्य हैं, दिल्ली में जो कार्य 9 साल से किए गए हैं और पंजाब में जो 1-1.5 साल से जो कार्य हो रहे हैं, ये लोगों को पसंद आ रहा है। आजकल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को जानकारी हो रही है कि सही में ईमानदार सरकार यदि चुनी जाए तो सब लोगों के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए कार्य करती है और ये लोगों को समझ में आ रहा है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि 15 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस से सब लोगों को एक प्रकार से सब दुखी हैं, समाज का हर एक वर्ग दुखी है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हमने सरकार बनाई थी, ये सरकार विफल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 10 साल में भारतीय राजनीति में जो एक सितारे की तरह चमक करके सामने आई है और राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी बनी है वो और किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ही इसको संभव करके दिखा रही है और आम आदमी पार्टी इस न केवल छत्तीसगढ़ को, इस देश को सही राजनीति दे सकती है, सही रास्ता राजनीति का दे सकती है। ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बौद्धिक प्रकोष्ठ के इंचार्ज कमल नारायण शर्मा जी थे, जो उम्मीद जता रहे थे कि जो भीड़ देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी की सभाओं में वो वोट में ज़रूर बदलेगी। दिल्ली और पंजाब की तरह जो है छत्तीसगढ़ में भी चमत्कारिक परिणाम आ सकता है। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुमन लाल साहू है, राज्य संयुक्त सचिव ओबीसी विंग आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। आज हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं इसलिए, और ये बदलाव यात्रा है और बदलाव बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अभी तक जो सरकार है वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। जो गंगा जल की कसम खाने वाली सरकार है वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और आम आदमी पार्टी ऐसे है जो वादा करती है वो गारंटी कार्ड देती है, ना ही घोषणा पत्र बनाती है। तो हम लोग गारंटी कार्ड में काम करते हैं और लोगों की जितने भी समस्या है उसको छत्तीसगढ़ में हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, उसकी मदद करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। तो इस मंच से आप क्या गारंटी देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को? गारंटी ये देना चाहते हैं सर, क्योंकि आज तक शिक्षा में गारंटी नहीं है दूसरे पार्टी का, लेकिन आम आदमी पार्टी शिक्षा की गारंटी देती है। आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य की गारंटी देती है, जो सरकारी अस्पताल में अच्छा से इलाज हो इसकी गारंटी हम लोग देंगे। और बुजुर्ग को जो पेंशन मिलता है यहाँ 300-350 मिलता है, उसको दे नहीं पाता, लेकिन दिल्ली में 2500 मिलता है और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी उसको लागू करेंगे। मतलब आप लोग की सरकार आई तो बुजुर्गों को 2500 पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल। तो ये सुमन साहू जी अपनी बात रख रहे थे यहाँ पर और दावा कर रहे थे कि अगर इनकी सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में तो जिस तरह से दिल्ली में बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी पेंशन राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया जाएगा। ये अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पर गारंटी दे रहे थे। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।